हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे हार्डवेयर के बारे में। अब कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो हमारा फिजिकल कंपोनेंट से एक कलेक्शन है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि बिना हार्डवेयर का हमारा जो कंप्यूटर है वो कंप्लीट नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में ऑलरेडी हम लोग क्लासेस कर ही रहे हैं, तो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर फंडामेंटल में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो था टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम लोग जो नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे हार्डवेयर के बारे में। Computer hardware is the collection of physical elements that comprise computer system. अब कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो हमारा फिजिकल कंपोनेंट से एक कलेक्शन है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि बिना हार्डवेयर का हमारा जो कंप्यूटर है वो कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए हार्डवेयर जो है वो इम्पोर्टेंट है अ, हर एक सिस्टम के लिए, हर एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए, क्योंकि बिना हार्डवेयर का आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर को नहीं चला सकते हो। ये जैसे कीबोर्ड हो गया, बिना कीबोर्ड के आप काम ही नहीं कर सकते हो। कीबोर्ड आपको चाहिए कुछ भी टाइप करना है, ठीक, तो कुछ भी अगर सर्च करना है तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, बिना उसके नहीं काम कर सकते। इसी तरह से माउस है, तो हमें यहाँ पे कीबोर्ड, माउस और यहाँ पे चाहिए वो होता है, ठीक है? तो कीबोर्ड, माउस हमारे क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है? ये जस्ट एग्ज़ाम्पल मैंने बताया हार्डवेयर का। तो इसलिए हार्डवेयर जो है वो हमारे एक टाइप से कलेक्शन होता है फिज़िकल कंपोनेंट्स, इसी वजह से हम बोलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिज़िकल पार्ट और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सच एज़ मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, माउस एंड एक्सेट्रा। तो मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब ही क्या हो गया कि एक फिजिकल पार्ट जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है? जिसको आप यूज़ भी कर सकते हो। तो जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक टेंजिबल पार्ट होता है कंप्यूटर का। तो बिना हार्डवेयर का हमारा काम हो ही नहीं सकता, हार्डवेयर इम्पोर्टेंट है। हार्डवेयर refers to objects that you can actually see, touch and feel, like disk drives, display screens, keyboard, printer, motherboard and chips। ये चीज़ आपको लोगों जैसे अभी मैंने समझाया ही है कि हार्डवेयर हमारा क्या हो गया, एक वो ऑब्जेक्ट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए हार्डवेयर जो है वो एक कंप्यूटर को चलाने के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप अगर कोई भी काम करो, जैसे अगर आपको कोई फ़ाइल एक्सेस करना है या आपको कोई प्रेज़ेंटेशन तैयार करना है या आपको कोई असाइनमेंट बनाना है, तो उसके लिए हार्डवेयर ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ टाइप करोगे तो उसके लिए हार्डवेयर चाहिए। कुछ आपको सिलेक्ट करना है, सर्च करना है, तो उसके लिए भी आपको हार्डवेयर ही चाहिए होगा, एक फिज़िकल कंपोनेंट चाहिए ही चाहिए होगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जस्ट सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड related data that provides the instruction for telling a computer what to do and how to do it। तो सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा कंप्यूटर को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, बताता है कि उसको काम किस तरह से करना है, क्या काम करना है। तो उसको बताने के लिए हम ये बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर जो होता है एक टाइप से सेट ऑफ प्रोग्राम्स होती हैं, जिनको यूज़ किया जाता है जस्ट इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंप्यूटर को कि कंप्यूटर किस तरीके से यहाँ पे काम कर सकता है। क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है, कंप्यूटर में तो दिमाग नहीं होता, वो खुद के डिसीजंस नहीं ले सकता है, तो इसलिए उसको बताना पड़ता है कि हमें क्या काम करना है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है सॉफ्टवेयर। In other words, software is a set of program, procedures, algorithms, and its documentation concerned with the operation of a data processing system। हम ये बोल सकते हैं जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे एक टाइप से सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, प्रोसीजर्स होता है, एल्गोरिथम्स होता है, ठीक है? एंड डॉक्यूमेंटेशंस भी यहाँ पे होते हैं, जिससे कि हम लोग वेरियस टाइप के ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर सकें अपने डेटा के साथ में, ठीक है? तो इसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स या एल्गोरिथम्स या प्रोसीजर्स जो इस्तेमाल होते हैं हमारे किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो हमें मदद कर रहा है। तो जैसे सीधा-सीधा हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है ना? क्योंकि जब तक आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, आपका सिस्टम चल ही नहीं सकता, आपका कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो गया वो हमारे एक सॉफ्टवेयर हो गया, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर जो है वो इनकम्प्लीट है, वो तो ना तो चलेगा, ना ही वो ओपन होगा, ना कुछ काम होगा उसमें। सॉफ्टवेयर refers to a program which can Software refers to a program which we cannot touch, cannot see, cannot feel by our senses।
तो सीधा-सीधा मतलब हो गया कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो ना तो हम देख सकते हैं, ना हम उसको छू सकते हैं, ना ही हम फ़ील कर सकते हैं। तो दैट मीन्स सॉफ्टवेयर को हम सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक इनटेंजिबल पार्ट होता है। इनटेंजिबल मतलब जिसको ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना फ़ील कर सकते हैं। तो जैसे हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर को हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है? सॉफ्टवेयर को आप छू वगैरह नहीं सकते हो क्योंकि वो दिखता ही नहीं है, बट वो होता है। ठीक है? So software exists as ideas, concepts and symbols, but it has no substance. तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो एग्जिस्ट करता है एज अ आइडिया के तौर पे, कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इवन सिम्बल्स के हिसाब से, बट उसको कोई ऐसा सब्सटेंस वगैरह नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो भी काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। अब जैसे सिंपल है, अगर आपको वर्ड फाइल में काम करना है तो उसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। कौन सा? एमएस ऑफिस का। है ना? तो इसका मतलब क्या है कि एमएस ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिसमें आप अपने हिसाब से जो भी टास्क परफॉर्म करना है, लाइक जैसे आपको असाइनमेंट वगैरह बनाना है डॉक फाइल में, तो वो आप बना सकते हो वर्ड यूज़ करके। प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए पीपीटी यूज़ कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही तो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जो कि हमारे क्या है, एमएस ऑफिस। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर्म्स अ यूजेबल कंप्यूटिंग सिस्टम। तो इसलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके हमारा पूरा एक प्रॉपर कंप्यूटिंग सिस्टम बनाता है। इस वजह से हम लोग अपने कमरे को बहुत ईज़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हार्डवेयर भी जैसे इम्पोर्टेंट है एक कमरे के लिए, वैसे सॉफ्टवेयर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कमरे के लिए। क्योंकि जब तक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर दोनों ही प्रेज़ेंट नहीं होंगे हमारे कमरे में, तब तक हमारा जो कमरा है वो पूरी तरह से चल नहीं सकता। तो उसके लिए ज़रूरी होता है हार्डवेयर भी एज़ वेल एज़ सॉफ्टवेयर भी। तो ये था हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। सो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।